मेरा बात पहले सुनिए। जैसे कि आपको भी पता है और छपरा जिला में सबको पता है कि पप्पू यादव सबसे खास हम है यहाँ पे, ठीक है ना। और आपको हम हमेशा फोन करते हैं। आप परसों काम था, हम आपको फोन किए किए कि नहीं? उम्मीद था तब ना किए, जबकि लोग सुनो बोला ना, कि नहीं करेंगे, उम्मीद लेकिन हम किए रहे, ना। सुनो ना। हाँ नहीं हाँ नहीं, पप्पू हाँ यादव के खास बर हाँ ये बात हम जन नहीं कि तू पप्पू यादव के खास बर जी। पप्पू यादव रॉन्ग डायल कर दिए हैं। अभी तक उनको हम लोग बहुत मानते थे। नहीं तो उसमें रॉन्ग डायल वाला क्या बात है, बताइए ना, तो आप ही सुनो बताइए ना, दिल बताओ से। तनी रॉन्ग डायल के बात नहीं रहता क्या बा उस ना, अगर सुनता तो गालियों देती खूब। ना गाली गाली और मत जगह दी। ना मिलल ह उनका गा, रूडी जी छपरा के मधेपुरा में गाड़ लियो होता, मधेपुरा में को चलता है तू एम्बुलेंस मरद में यारू दोनों रहे सांसद। कोई को किन रहा क्षेत्र में वो देवे लगी लंबा लंबा घूमता है तो चोर तिहाड़ जेल में बंद रहे साला सजायाफ्ता आदमी, उसको चल नहीं हो रहा था। क्या बबलू बात भी है, करेगा वो? बबलू भी है। हाँ बोलिए। सुनिए ना, हाँ बोला गाली बात मत कीजिए ना, और क्या? अरे गाली देंगे, ना, खूब गाली देंगे उसको। हम नहीं सुनेंगे। आप दीजिए, कहीं देना है तो हमको हाँ मत दीजिए, मेरे सामने मत दीजिए हाँ न सुना, ना, ठीक एगो है। बात जान लो हाँ बोलिए ना भैया। कि उ जितना पिटाए ला काम के लेलन है, कोई घर में घुसी है उनका औकात बा? अच्छा जानकारी दे के आई है ना, चैलेंज उसमें है ना। हाँ चैलेंज है तो कह के है ना, चोरी चुप के क्या आता है? ना ना तो अगर उसको नेतागिरी करना है तो कह के है ना, खुला अब चैलेंज है। चल मान मधे पूरा से जाता साहबुद्दीन के यहाँ भेंट करे, जी। सलाह सजा उस साहबुद्दीन के यहाँ, जिससे क्या बात करते हैं वो, किससे नहीं भेंट नहीं करने नहीं, जा रहा था? टॉपिक पे आइए ना भैया, काहे ला साहबुद्दीन इस पे टॉपिक आ की गए? बात कर रहे हैं ना नहीं बाबू, सुनो ना। नहीं नहीं, तू अब कला जस जो खास बनी है। ना 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 ना, ना सबसे बड़ी बात नहीं बा नहीं, कि आप हमको ना फोन नहीं करते, आपको फोन नहीं करते, नहीं सुन नहीं ना, लीजिए। अरे सुनिए आप बताते हैं, आप जो बतिया हाँ रहे हैं भैया, हाँ तो ठीक है, आपका रिस्पेक्ट करता है लोग, इसलिए बोल दिए हैं। ठीक है, हाँ। सबका विरोध होता है भैया, आपका विरोध कम है। आइए ना, पुरानी पट्टी में सबका विरोध ही करता है, ठीक है। पुरानी पट्टी में 90% लोग आपका विरोध करता है, तो ऐसा हमको थोड़ी ना। बाबू कोई ना ना विरोध, सुनो विरोध ना, गाली, हाँ हम हमसे जिसको भेंट नहीं हुआ होगा, आप हाँ। जान लीजिएगा। अरे सुनिए, भैया मेरा कोई नहीं राजनीति अब नहीं है, सुनिए एक नहीं बात नहीं जान लीजिएगा। सुनिए आप बाहुबली है भैया, हमको उससे मतलब नहीं है। बोल हाँ भैया, देखिए कहने का मतलब ये है कि वो का है, चोर चुहार है, जो भी है पप्पू यादव, उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि कोई जायज चीज पे बोले हैं तो आप लोग खराब लग रहा है। तो नाजायज क्या जाई है बोला बताइए है, ना? क्या नाजायज क्या है भैया? हाँ जाई आ गए बोला है। भाई। तू न, चला हुआ नहीं नहीं, जी सुना वो काम करो। जी बिहान तारा के जिम्मेवारी देता नहीं, जी। तू एम्बुलेंस ड्राइवर खोज के लिए कोरोना मरीज ढोएला। कोरोना भैया, अच्छा कब से लागल बा मैं ले भैया? आवा, नहीं नहीं, अगर पप्पू कब से यादव का लागल? खास बनो नहीं। अरे पप्पू खास चैलेंज दिया है ना, वो चैलेंज दिया है जो पप्पू यादव को बोले चलाने के लिए, अगर समाज सेवी है तो 5 को चलवाए ना कम से कम। तो भैया वोट दिया है लोग से, रूढ़ी जी को चलवाएंगे पप्पू यादव? तो वो कोई हिसाब खोजिए नु कि छपरा के जनता हिसाब खोजी, साले वो हिसाब खोजी हन अलबन से मधेपुरा से हिसाब खोजेला। छपरा के लोग हिसाब न खोजी हाँ कि भैया। मधेपुरा से होता हिसाब खोजे वो। जाके जी। मधेपुरा में हिसाब खोजो जहाँ चुनाव लड़ल बा, अच्छा तो जाके वहां आवाज उठाओ। कोई तो खोजे जहां चुनाव लड़ा है ना, वहां के सांसद से पूछे कि कितना एम्बुलेंस चला रहा है, कितना कोरोना में ढो रहा है, नहीं ढो रहा है। वो कौन होता है पूछने वाला? अरे भैया उससे मतलब नहीं ना है, आप जो बोल रहे हैं कि मतलब नहीं काहे नहीं, का मतलब है, मतलब है नहीं ना। नहीं गलत कैसे कर मतलब दिए भैया? है, मतलब है, सुनिए सुनिए हाँ सुनिए, हाँ मतलब बोलिए। है कि यहाँ जिस यहाँ का नहीं विपक्ष नहीं, सोया जहां है, के इसका राजनीति मतलब सुने क्या ना, वो नहीं उठे हैं? 5 चलाए ना, जब हम वो जब ही खोज रहा है हिसाब, तो उसको कहा जा रहा है हाँ कि मात्र 5 ड्राइवर भेज के मैनेजमेंट चलवाए अपने तरफ से एम्बुलेंस। बोलिएगा, बात कम से कम। तो ये बात बोला जाएगा, ये अलग का मैटर है, बात बोला जाए। आप उसको कहिए कि पूरे एम्बुलेंस चलवाने के लिए रूडी जी खुला चुनौती दिए हैं, चलाए ना। हम बात करवाते 10 मिनट कॉन्फ्रेंस में लेंगे आपको खाना खा के, ठीक है ना? बात कीजिएगा हाँ ना, बात करवाएंगे आपका। हम बात करें ना। हाँ जी, बात करवाएंगे 5 मिनट। ये बबलू चौबे जी हैं, ये माँ बहन पप्पू यादव को और औकात बता देंगे, दिखा देंगे। डबल क्लिक करोगे इनको गाली दे करके लीजिए ना भैया, छुइए ना, बड़ा हो जाएगा। क्या बड़ा मोबाइल नंबर है पप्पू जी के सामने दिखाई। अब ये सामने देखिए, अब इनके तरफ हमारे लोग माँ बहन तो नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। हमारे माँ बहन को गाली देने से एम्बुलेंस मिल जाए। और इनको क्या धमकी दिया, आज रूडी जी के दामाद ने इनको क्या लिखा है वो दिखा, संभल के रहिए अपने दामाद, अभी मैसेज किया है, हिसाब से रहिए अपने। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मैं मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल न रूडी जी का है और न पप्पू यादव का।
सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन। फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लेफ्ट जनता का पैसा होता है, सांसद का नहीं होता है। ये फोटो ये फोटो लो, यही हम यहाँ का हैं, क्या हो गया? चलो बेटा, नहीं आप हरिएगा। हम तो सब ये तो एम्बुलेंस है सब। खोलो खोलो, यहाँ से 22,000 रुपया लेता। लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। जितने रूढ़ी जी आप लोग सब मिल के लूटे होंगे ना, उतना हम 1 महीने में बांटते हैं। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा सवाल है कि जो एम्बुलेंस का पैसा आपने चलवा के लिया वो कहां रखा? एफआईआर होना है, वो आप निजी पैसे कोष में नहीं रख सकते थे। सरकार का पैसे का गबन हुआ है, तो जब सरकार के पैसे का गबन हुआ तो एफआईआर होगा ना, इंक्वायरी होगी ना। और जब आपको ड्राइवर नहीं हो सकता, मोदी है तो मुमकिन है, तो फिर आप रिजाइन कर दीजिए। आप जैसे लोगों को छपरा के लोगों ने कृपा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप 3-3 बार सांसद हो गए, और वो भी इसीलिए सांसद हुए कि लालू यादव जी के कारण। ये 2 धारा के बीच आप सांसद हुए, नहीं तो आप किसी कारण से नहीं होते, राजद के कारण। सूप बाजे तब बाजे, चलनियों बाजे, शीशे के घर में रह करके पत्थर फेंकते हैं। एफआईआर लॉन्च होना चाहिए कि सरकारी पैसे का दुरुपयोग हुआ। सरकारी पैसे का एम्बुलेंस निजी घर में क्यों? सरकारी पैसे का एम्बुलेंस का पैसा कहां गया? और जिस सरकार को, बीजेपी की सरकार है, जिस सरकार को ड्राइवर देने की और एम्बुलेंस के बगैर पूरा बिहार में लोग मर रहे हैं। पूर्णिया से सिल्लीगुड़ी 24,000, पटना 30,000, दरभंगा से पटना 16,000, 20,000, पूरा बिहार मर रहा हो। ये क्या है? क्यों खोले आप ये? क्यों खोले? ट्रेनिंग कॉलेज खोलने की जरूरत क्या थी? और सरकार कहां सोई हुई थी? इससे पता चलता है कि सरकार बिहार को मारने में, बिहार की जनता को मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखा। पटना में 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस 12 किलोमीटर, 12,000, और इंटायर क्रिमिनल एम्बुलेंस चलाता है, माफिया, गोली बारूद होती है। क्यों 18 रुपया? सरकार से मैं मांग करता हूं, कोरोना पेशेंट को एम्बुलेंस फ्री किया जाए, कंप्लीट फ्री किया जाए।
लोग जिंदगी और मौत की जिंदगी जीते हैं, जिंदगी तबाह हो चुकी, पैसे नहीं है घर में, लेकिन एम्बुलेंस वाले जब तक पैसा नहीं लेते तब तक लाते नहीं और रास्ते में मार देते हैं। मैं कल भी कहा कि किसी भी कीमत पर प्राइवेट नर्सिंग होम को आंध्रा के तर्ज पर आप फ्री करिए। रेमडेसिविर चली गई और इनका अलाउद्दीन का चिराग हो गया रेमडेसिविर। हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी का क्षेत्र वो घर है, इनसे पूछिए कितने दिनों से वहां एम्बुलेंस लगा। और आज अभी हम मोदी आग्रह करेंगे, हमारे नेता प्रेमचंद सिंह जी तैयार हैं 40 ड्राइवर को लेकर के लाइसेंस के साथ। कहां पर ड्राइवर भेजा जाए, प्रेमचंद सिंह जी का नंबर हम ओपन करने जा रहे हैं। 933-4123-702। जहां भी सरकार का एम्बुलेंस ड्राइवर के बगैर खड़ा है, आप प्रेमचंद सिंह जी को टेलीफोन करें, ड्राइवर मुहैया ही करें। हमारे ड्राइवर सारे तैयार हैं। किस वक्त रूडी जी को ड्राइवर चाहिए, प्रेमचंद सिंह जी को फोन कर लें, उन्हीं के परिवार, उन्हीं के घर के। हमारा कोई मतलब नहीं था रूडी जी को हाथ करने का। मैं दिल से कह रहा हूं, हमें जानकारी मिली वहां एम्बुलेंस लगा था, मैं चला गया।